समय सहाय स्वानुभूतिया शुभाशुभ कर्म के स्वभाव का वर्णन करते हुए ये बात लिखी है। ये कर्म अशुभ कुशील और जानो सुशील शुभ कर्म को इस रीत हो सुशील जो संसार में आखिर शुभ कर्म कुशील है बुरा है और शुभ कर्म सुशील है अच्छा है, ऐसा तुम जानते हो। किंतु वह सुशील कैसे हो सकता है जो जीव को संसार में प्रवेश कर। ज्ञानी जीव को आचार्य भगवान संबोधन देते हैं। जो ज्ञानी जीव है आप जो अपने चैतन्य स्वभाव से परिचित है, अपने चैतन्य में चैतन्य करने का विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे अज्ञानी जीव की आस्था में ये बना हुआ है कि शुभ कर्म सुशील है और अशुभ कर्म कुशील है। शुभ कर्म अच्छा है, अशुभ कर्म खोटा है। तो आचार्य प्रश्न करते हैं हमसे कि वह शुभ कर्म को अच्छा कैसे कहा जा सकता है जो संसार में प्रवेश कर रहा है। शुभ कर्म का फल का भोगेगा संसार में। सिद्ध भगवान शुभ कर्म का फल भोग रहे हैं कि शुद्ध कर्म का फल भोग रहे हैं? दोनों का नहीं, खाली एक शुद्ध का। सिद्ध भगवान में कर्म ही नहीं है तो कर्म का फल कहां से होगा? तो स्वभाव का उल्लंघन लेके आने भूले। शुभ अशुभ तो कर्म है, तो शुद्ध भाव जो है वो स्वभाव है। व्यवहार नहीं में ये भेद है, अशुभ बुरा और शुभ अच्छा। तो परमार्थ दृष्टि से देखा जाए, वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो आचार्य कहते हैं जो संसार में प्रविष्ट करा है वो अच्छा कैसे हो सकता है? सीधा तत्व है, हमारी जो भूमिका है उस भूमिका में पाप बड़े बड़े ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिसका जो स्वभाव है उसको वैसा ही जाने। शुभ कर्म का कारण है कि बंध का कारण है, मोक्ष का कारण।
बात गले नहीं उतरती, अनादि से नहीं उतरी है। बात ऐसा ये बात अनादि से ही नहीं उतरी है। भी अगर हम बहुमत सिद्ध किया जाए कितना, तो 99.99 सुख के पक्ष में जाएगा। कितने पक्ष में जाएगा? हाँ, तो यही मोक्ष मार्ग है, यही मोक्ष है। लेकिन जिन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है वो तो जानते हैं कि मोक्ष काय से प्राप्त हुआ है, कि ये शुद्ध से नहीं हुआ है, शुद्ध से हुआ है। शुद्धता का जहाँ प्रकट होती है वह शुद्ध सहचर होता है। सहचर का मतलब उसकी उपस्थिति है, और उसकी उपस्थिति होने से शुद्धता हो गई हो ऐसा नहीं। क्या करें साहब, भगवान का जमाना है, वोटिंग करा लो आप। क्यों? तो वोटिंग तो यही दिख रहा, आंखों के सामने ही दिख रहा है। क्या पता भारत में जितनी भी वोटिंग होती है ना, क्या विवेक पूर्वक कोई वोट नहीं देता, पक्ष से ही वोट देता है। कैसे देता है? चाहे वो इस पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का हो, क्या अच्छाई है, और ये अच्छाई को समझने वाले देने वाले विरल होते हैं। कितने होते हैं? जो विरल होते हैं कि हाँ इसमें योग्यता है, ये है, ये बढ़िया है, ये है। उस योग्यता को देखकर देने वाले तो सामान्य जन होते हैं, और बाहुल्यता से देने वाले पक्षजन होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर वोटिंग की जाए तो जो विवेक से वोटिंग करेगा वो तो शुद्धता को वोट देगा, नक्षत्र को वोट देगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को वोट देगा। और जो आप और हम सामान्य जन है, किसको पक्ष है? क्या होता है बिना शुभ भाव के बिना क्या मोक्ष मिल सकता है? क्या है ये? तो जिसका जो स्वरूप है उसे वैसा ही समझा जाए। इसलिए उसे कैसे कहा जा सकता है? जो जीव को संसार में प्रवेश कर। अपन ने बोला ना, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चित ही वे देते। शुभ और अशुभ कर्म दोनों फल देते हैं। कौन देते हैं? शुभ कर्म हो वो भी फल देता है, अशुभ कर्म। अब मोक्ष में तो फल है ही नहीं ना, मोक्ष में तो स्वभाव का फल है। काय का फल है? मोक्ष में इंद्रिय ही नहीं है तो इंद्रियों के भोग का फल कैसे? क्या तो सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान है, कौन से एयर कंडीशन में ले रहे हैं, कौन से गड्ढे पे सो रहे हैं? क्यों है? स्वर्ग में तो मिल सकती है सब व्यवस्था, वातावरण अनुकूल बह रहा हो, सुगंधित पवन बह रही हो, शयन का कक्ष अच्छा कोमल हो, निर्मल हो, रत्नत्रय में ये रत्नों के प्रकाश हो। क्यों है? ये स्वर्ग में तो सब मिल सकते हैं, लेकिन मोक्ष में नहीं है। तो स्वर्ग का जीव ज्यादा सुखी के मोक्ष का जीव ज्यादा सुखी? अरे स्वर्ग के में सुख तो अज्ञानियों को लगता है, ज्ञानियों को तो वहां सुख दिखाई देता ही नहीं है। उन्हें तो सुख वहां लगता है यहाँ इंद्रिया ही नहीं है। यहाँ पूर्ण चैतन्य चैतन्य पने से प्रकाशित हो गया, पूर्ण आनंद प्रकट हो गया, ये सुख की प्राप्ति। इसलिए जो संसार में प्रविष्ट कराए आचार्य कहते हैं उसे भला कैसे कैसे। आचार्य जिस भाव में समझा रहे हैं ना, वो भाव भी शुभ है। बात हरे समझने के नहीं आती। जिस भाव से ये गाथा रची गई वो भाव शुभ था कि शुद्ध था कि शुभ भाव था।
लेकिन फिर भी उनको ये भाव संसार का कारण दिखता था, मुक्ति का कारण दिखता था, तो अपना चैतन्य स्वभाव दिखता। तो कहते हैं इस भाव को भी हम भला कैसे कह सकते हैं जो संसार में प्रविष्ट करा। व्यवहार की जब स्थापना की जाएगी ना, जब व्यवहार की चर्चा की जाएगी, तब इस भाव की भी महिमा बताएगी, इसकी महिमा बताएगी। धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लखीला। धन्य है, धन्य है दिवस, धन्य है ये समय है, तम धन्य है मेरा भाग्य के हे भगवंत मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। तो ये भाग्य, ये पुण्य का उदय भी धन्य है, क्या कहा जाए। लेकिन जब मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग की चर्चा की जाएगी, तो जिसका जो होगा उसे उसी का दिखाया जाएगा, उससे है, उसको मोक्ष का कारण नहीं कहा जाएगा। आचार्य कह रहे हैं जो संसार में प्रविष्ट कराए, हम उसको अच्छा कैसे कह सकते हैं। सोचो, विचार करो अभी सब बात। मुनिराज अनशन करते हैं और हम भोजन करते हैं, बात आई समझ। हम भोजन करते हुए भी दुखी हैं, वे अनशन करते हुए भी सुखी हैं। आज समझ में आई नहीं क्यों? अगर वे अनशन में दुखी हो, तो दुखी तो आर्त ध्यान का लक्षण, रोध आर्त रोध ध्यान है, दुखी पना कौन सा है। तो वे अनशन करके भी, मतलब कहना है कि जो तुम भोजन करके सुख मान रहे हो, भले ये पुण्य का उदय तुम्हें लगता हो, लेकिन ये सुख स्वरूप नहीं है। अनंत काल तक बिना भोजन के अनंत आनंद उठाते हैं कितने। नहीं तो बेचारे वो तो दुखी हो जाए। हम कहें कि आदिनाथ भगवान आपको मोक्ष गए हुए 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम समय हो गया, आज तक आपने एक अन्न का दाना नहीं चखा, तो आप तो बड़े कष्टमय होंगे। अरे नहीं भाई, जो आनंद वे भोग रहे हैं वो आनंद जगत में है नहीं, वो आनंद शुभ का नहीं है, वो आनंद शुभ का है। पक्ष रख के पक्ष का व्यवहार में कहा जाता है। व्यवहार में अगर पाप और पुण्य में तुलना करेंगे, जैसे मनुष्य जाति के अंदर का अगर हम तुलना करते हैं, एक व्यक्ति हीन कुल में जन्म लिया है, एक व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लिया है, तो दोनों की अगर हम प्रेरणा करेंगे तो उच्च कुल वाले को अच्छा कहेंगे। एक हिंसादिक कार्य मदिरा अधिक सेवन कर रहा है और एक इनका त्याग कर रहा है, जो ऊपर में कही था कि ये है, उसकी अपेक्षा तो ठीक कहा जाएगा क्या है। लेकिन इससे ऊंचे की दृष्टि से देखेंगे तो क्या, एक व्यक्ति को हीरे जवाहरत का व्यापार है, कितना हीरो जवाहरत में खेला हुआ, घर में हीरे लगे हुए, सब माणिक मोती अच्छे पड़े हुए, और एक व्यक्ति धातुओं का व्यापार कर रहा है, एक लोहे तांबे पीतल का कर रहा है, एक सोने का कर रहा है, तो सोने के धंधे वाले को लोहे की अपेक्षा अच्छा कहेंगे, क्या कहेंगे है। लेकिन माणिक मोती के आगे क्या है, वो सोने का कैसा है बोलो। एक स्वभाव में रथ मुनिराज, उनके सामने शुभ और अशुभ दोनों कैसे हैं, बंधन कैसे। वो अपनी तरफ से जब कहेंगे तो वो यही कहेंगे कि जो संसार में प्रवेश कराए उसे हम अच्छा कैसे कह सकते हैं। हमारी दृष्टि से देखा जाए तो अशुभ की अपेक्षा क्या श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का मतलब क्या कि उनसे परिणति हटाकर इधर की ओर परिणति लगाना, ये है। स्वभाव के सामने कैसा है, कितनी बार समान है,
स्वभाव के सामने और समान मान के दुरुपयोग करे तो भैया तेरे को अभी इधर की भूमिका में आता। बात ही समझ में नहीं। आत्मा का आश्रय नहीं ले और कह दे कि भैया क्या है, तो पुण्य भाव करो चाहे पाप करो दोनों बंधन है, पुण्य करो या पाप करो दोनों दुख है, पुण्य करो या पाप करो दोनों संसार है। और स्वभाव का अवलंबन नहीं तो पाप में ही जाए पुण्य में ना आए तो तूने अपना और अहित कर लिया। बहुत शांति से समझे, वाणी को पूरी तरह से समझे बिना हमारी अंदर की मिथ्या मान्यता नहीं टूटती। और ऐसा कभी भी जब तत्व का उपदेश चल रहा हो, तत्व की चर्चा चल रही हो, भेद ज्ञान की बात चल रही हो या ओरिजिनल धर्म की बात चल रही हो, वहां ये प्रकार की चर्चा है। या लौकिकता में कोई बात कर रहा हो, लोक व्यवहार की बात कर रहा हो और वो पाप और पुण्य का अंतर डालता हो लौकिकता में, देखिए देखो आप धन्य हो, आप पूजा भक्ति करते हो, है आप वो जीव अच्छे हैं जो ये भगवान के चरण छूते हैं। वहां ये नहीं कहना कि ये बंधन है, न पाप है, न दुख है, न ये, वहां तो उसकी अनुमोदना करना। क्या करना? अनुमोदना। नहीं तो हम वहां कहने लग जाए उसको, कह रहे भैया ये भी संसार का ही कारण है। बस समझाने के लिए भी टाइम देना और समझने के लिए भी टाइम देना। आकुलता में समझाना भी नहीं और आकुलता में समझना भी नहीं तो अर्थ का अनर्थ होगा निश्चित रूप से। ये लोग प्रश्न करते हैं ना, आते हैं आकुलता में प्रश्न करते हैं। कैसा करते हैं? फटफट साहब आप तो फटाफट जवाब दे दो। अब वो क्या फटाफट जवाब दे दे, और फटाफट जवाब देने में कितना क्लियर कर सकता है जीव, कितना क्लियर कर सकता है। और शांति से जवाब दे तो हर प्रकार की अपेक्षाएं उसमें मिलती है। वो अपने परिणाम को भी व्यक्त करता, अपने अभिप्राय को भी व्यक्त करता है कि नहीं मेरी आस्था यहाँ इस प्रकार की है, तो उसका भी समाधान हो जाता है। अब तो दो टुकड़ों में कह दो साहब पाप पुण्य दोनों कैसे हैं, कहा था बंधन स्वरूप है, वहां फिर कोई बात नहीं है। पाप करे कि पुण्य करे, दिन भर दुकान पे बैठे के मंदिर पे आए, दोनों समान है, आप ही ने कहा है। त्याग करें या भोग करें दोनों ही एक समान है। त्याग पुण्य है, भोग पाप रूप है, दोनों आश्रम है। शिष्य कैसा होगा, चलो कुंदकुन आचार्य का ये बताओ पहले। जो शिष्य को, जिस शिष्य को कुंदकुन आचार्य समझाना चाहते हो, तो जिज्ञासु जीव और वह पुण्य में रत होकर उसे धर्म मान रहा है, उस जीव को यह संबोधन दिया जा रहा है। क्या क्या संबोधन दिया जा रहा है? भाई तुम जिसे अच्छा कह रहे हो वो अच्छा कैसे हो सकता है जो संसार में प्रविष्ट करा रहा है? वो अच्छा कैसे हो सकता है? अच्छा तो वो होता है जहाँ बंधनों से ही छुटकारा। आज का दिवस कौन सा है? पवित्र दिवस है ना, पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष हुआ। शुभ शुभ को छोड़कर हुआ कि शुभ शुभ को रख के हुआ। चलो, और अगर वो शुभ होता तो सिद्ध में भी होगा। इसलिए अन्य मत के भगवान और हमारे भगवान में इतना अंतर होता है कि वे भगवान को मोक्षी भी मानते हैं और उनमें राग का सद्भाव भी मानते हैं। हमारे यहाँ भगवान में मोक्ष है तो राग का सद्भाव नहीं। वो कहते हैं देखो भगवान को करुणा आई, ये दुखी थे, उसके दुख दूर करने के लिए उन्होंने पुनर्जन्म ले लिया। उन्होंने दुख दूर करने के लिए उन्होंने ऐसा अतिशय दिखा दिया, उनके दुख दूर करने के लिए ये कर दिया
भैया जब भाव ही नहीं है वो तो कार्य कैसे? इसलिए भगवान तो वितरागी होते हैं। नहीं साहब आप ऐसे भगवान के आर्ट कर रहे, वो देखो जो टीवी के पर्दे पे पिक्चर देखते हैं ना कर्तृत्ववाद की, जिसमें जरा सी तकलीफ आए और भगवान सामने आ जाए, जरा सी तकलीफ और देवी सामने प्रकट हो जाए, तो वो बच्चे अपना जेनी बच्चा भी ऐसा दिखता है ना, तो उसकी तो बुद्धि तुच्छ है, और तुच्छ बुद्धि में एकदम बैठ जाता है, तो वो वैसे ही भगवान को पसंद करता है। कैसे भगवान को पसंद करता है? कि मेरे को जरा सा कष्ट हो गए भगवान आ जाए, उसकी सारी प्रक्रिया, उसके संस्कार में ये बात आ जाएगी। लेकिन जब वितरागता का स्वरूप समझकर ये बात आती है तो वो मिथ्या भ्रम भाषित होता है। वहां लगता है कि अरे देखो निरंतर भगवान की आराधना में रथ मुनिराज पे भी जब सर्ग आया तो भी वहां कोई सहायता का निमित्त नहीं बना। 500 मुनिराज अभिनंदन आदि मुनिराज को घानी में फेल दिया, एक भी नहीं आए। क्यों आए? गज कुमार मुनिराज को सिगड़ी जल गई, एक नहीं आए। क्या बात समझ में आएगा? सीता का जब अग्निकुंड जल कुंड बना तो देव आते। उसके लिए तो रत्नकंठ शाखाचार्य में लिखा ना कि मुनि का गुणस्थान बड़ा था कि सीता का गुणस्थान बड़ा था। क्यों? और सीता कितनी जीव थी? सीता कितनी जीव थी? एक थी ना। और यहां कितने मुनिराज थे? 500 का। और यहां फिगर एक का। उस एक की उपस्थिति में देव आ गए और 500 की उपस्थिति में एक देव भी नहीं आया। इसका मतलब तो अरे भैया ये तो जैन धर्म है कि अपने किए कर्म का जब उदय आता है, पुण्य उदय होगा तो सहायक भी बनेंगे, और पाप का उदय आएगा तो कोई सहायक नहीं बनेंगे। किसने आदिनाथ के भोजन में अंतराय उपजाए, जिनके जन्म के समय इंद्र इतना उत्सव मनाते हैं, दीक्षा के समय इतना उत्सव मनाते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था क्यों एक जने ने आके नहीं समझाया? आपको पता है मालूम महावीर स्वामी भगवान की दिव्य धुनी कई बार दिव्य धुनी नहीं खिरी, कितने दिन तक नहीं खिरी है? तो इंद्र को विकल्प आ गया। क्या विकल्प आ गया? तो ऐसे आदिनाथ भगवान का हार नहीं हो रहा था तो इंद्र को विकल्प आ जाना था कि मैं जाके समझा दूं। पर अपने अंतराय के सामने किसी की नहीं चलती। किसकी चलती है? वो चलती है क्या? किसी की नहीं चलती है। ये जैन सिद्धांत है। इसलिए आचार्य अपनी भाषा में कहते हैं कि भैया हम उसे अच्छा कैसे कह सकते हैं जो संसार में प्रविष्ट कराता है। तो शुभ कर्म का फल संसार में ही आता है। कल भी अपन ने ये बात कही थी, कहाँ आता है? कल क्या कहा था? ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला, जैन कुल मिला, समय पे भोजन पान आदि मिल रहे हैं, अच्छी जगह हम है, तो ये काय का फल है? पाप का फल है क्या? तो कौन से पुण्य का फल होगा? छोटे मोटे पुण्य का फल नहीं है। कितने ही व्रत आदि किए होंगे, कितने ही उपवास आदि किए होंगे, कितना ही दान दिया होगा, कितने ही मनुष्य अन्य जीवों की सेवा करी होगी, कितने का ही अच्छा सोचा होगा, अच्छा विचार किया होगा, है तब जाकर मनुष्य जीवन की उपलब्धि मिलती है। इस पुण्य ने कहां प्रवेश कराया? प्रविष्टता कहां दिलाई? संसार में दिलाई। और मोक्ष जाना है तो अब इससे भी ऊंचा भाव करना पड़ेगा ना। कैसा भाव करना पड़ेगा? इससे भी ऊंचा भाव।
तो आचार्य यहाँ यही कह रहे हैं कि शिष्य ऐसा मानता है कि पाप कर्म कुशील है और पुण्य कर्म सुशील है ना? कौन मानता है? शिष्य। आप और हम भी शिष्य ही है कुंकुन आचार्य देव के। समस्त जिन साधु भगवंतों के हम शिष्य हैं, किनके हैं? तो हम भी ऐसे ही मान के बैठे हैं। क्या मान के बैठे? अब आचार्य हमसे प्रश्न करते हैं कि ये बताओ कि जो संसार में प्रवेश कराए वह कुशील है कि सुशील है? बताओ क्या है? अपेक्षा मत लगाओ। अभी जिस तरीके से बात चल रही है उस तरीके से अपेक्षा की यहाँ बात अभी नहीं है। अभी तो 2 टुक में जवाब देना है। इतना अंदर से आवाज आनी चाहिए कि ये कुशील ही है। जो संसार में प्रविष्ट कराए वो कुशील ही है। बताओ। दो व्यक्ति हैं, लौकिकता में, और एक परमोत्कृष्ट 3 दशा है। एक परस्त्री सेवन करता है, एक परस्त्री का त्यागी स्वस्त्री सेवन करता है, और एक सबका त्यागी पूर्ण ब्रह्मचर्य पालता है। अब श्रेष्ठ कौन है? वही श्रेष्ठ कहलाएगा। पंच स्त्री में संतोष है, उसको भी श्रेष्ठ कहा जाएगा। किसकी अपेक्षा? तो दूसरों की दृष्टि से वो भी क्या है? वो प्रशंसनीय। किसकी दृष्टि से प्रशंसनीय? अरे सब त्याग के स्वद्वारा संतोष, स्वपति संतोष है। लेकिन श्रेष्ठ कौन होगा? जो स्वद्वारा का भी त्याग है और परद्वारा का भी त्याग है, वो श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ तो मुनिराज सिद्धोपयोग में रत है, वे ही होते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र युक्त आत्मा ही होता है। लेकिन जो अशुभ भाव से हटकर शुभ में प्रवृत्ति करते हैं, उसकी अपेक्षा उसको ठीक कहा जाए, लेकिन पूर्णता की अपेक्षा से देखा जाए तो वह भी ठीक, वो भी ठीक। कह रहे जब एक आत्मा की दृष्टि से देखा जाए, भाई जो संसार में प्रवेश कराए वो ठीक कैसे हो सकता है? चलो तो ये बात समझकर नहीं, ये सोचने पे मजबूर हो जाना चाहिए कि जिन कारणों को मैं मोक्ष मार्ग का कारण ढूंढ रहा हूं तो है ही नहीं। हम कितने संतुष्टित हो गए, कितने संतुष्टित हो गए, कितने संतुष्टित हो गए। जीवन अच्छा चल रहा है साहब, बहुत ढोल भी लग सकती है बात, अटपटी भी लग सकती है ये बात, लेकिन बात है ये आगम की सत्य। टीका कहते हैं किसी कर्म में शुभ जीव परिणाम निमित्त होते हैं और किसी में अशुभ जीव परिणाम निमित्त होते हैं। हाँ, निमित्त होने से कर्म के कारण में भेद होता है। ये अभी अज्ञानी की तरफ से चर्चा चल रही है ना? समझो, कोई कर्म शुभ उद्गल परिणाममय और कोई अशुभ उद्गल परिणाममय होने से कर्म के स्वाद में भेद होता है। हाँ, स्वभाव में भेद होता है ना? एक कारण में भेद बताया और एक स्वभाव में भेद होता है। फिर तीसरा कहते हैं किसी कर्म का शुभ फल रूप और किसी का अशुभ फल रूप विपाक होने से कर्म के अनुभव में स्वाद में भेद होता है। और कोई कर्म शुभ अच्छे ऐसे मोक्ष मार्ग के आश्रित होने से और कोई कर्म अशुभ बुरे ऐसे बंद मार्ग के आश्रित होने से कर्म के आश्रय से भेद होता है। इसलिए यद्यपि
वास्तव में कर्म एक ही है, तथापि कई लोगों का ऐसा पक्ष है कि कोई कर्म शुभ है, कोई कर्म अशुभ है, परंतु वह पक्ष प्रतिपक्ष सहित है। वह प्रतिपक्ष अर्थात व्यवहार पक्ष का निषेध करने वाला निश्चय पक्ष इस प्रकार है। ये पक्ष है, इसके सामने प्रतिपक्ष है। ये विषय व्यवहार का है। कौन सा? जिसमें शुभ को के कारण अलग बताए और अशुभ के कारण अलग बताए। शुभ का स्वभाव अलग बताया, अशुभ का स्वभाव अलग बताया। शुभ का स्वाद अलग बताया, अशुभ का स्वाद अलग बताया, है ना? ये और चौथा जो पॉइंट कहा है कि भैया आश्रय, एक बंद मार्ग के आश्रित और एक मुक्ति मार्ग के आश्रित, तो आश्रय कारण, स्वभाव, स्वाद और आश्रय, ये चार प्रकार के भेद जो है अज्ञानी को अज्ञान में एक अच्छे भाषण होते हैं, लेकिन ये पक्ष है। तो इस पक्ष के सामने प्रतिपक्ष है। ये पक्ष व्यवहार का है, तो व्यवहार के सामने जब निश्चय से देखा जाएगा तो सबका निश्चय। दुनिया में हर जगह ऐसे पक्ष प्रतिपक्ष क्या होता है? पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? होते हैं। भारत की संसद में एक सत्ताधारी और एक विपक्ष। वो सत्ताधारी की हर बात को विपक्ष क्या करता है, और विपक्ष की हर बात को सत्ताधारी क्या करता है। जैसे कहते ये व्यवहार में जब सामान्य चर्चा चल रही हो तो भाई ऐसा ही कहा जाता है। इसलिए आप और हम, मैंने कल भी कहा था, बहुत सारे जीवन में कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिनको हमें जानकारी नहीं कि ये व्यवहार है, लेकिन अपनी भूमिका में चला करते आता है ना सब। जैसे आज का दिन बच्चों के उपवास हैं। क्या उपवास है? आप और हमारे अंदर ऐसा एक व्यवहार चल रहा है कि हम जो भी बच्चा उपवास करेगा हम उसकी प्रशंसा करेंगे। क्या करेंगे? बुराई करेंगे कि प्रशंसा? और कोई बच्ची 10 साल की, 8 साल की, 9 साल की खाना खा रही हो, भोजन कर रही हो, इतनी बड़ी बच्ची तुमको उपवास नहीं कर सकते, ऐसे ही कहेंगे ना? क्या 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 कहेंगे? बोलो, ये बात हमारे अंदर है कि नहीं? ये तो व्यवहारिक प्रक्रिया है कि अच्छे कर्म को सदा, व्यवहार के अच्छे कर्म को अच्छा कहा जाएगा व्यवहार में, लेकिन जब परमार्थ की दृष्टि से देखा जाएगा तो क्या होगा? क्या अभी कोई बच्चा घर में है ना, मंदिर ही नहीं आ रहा है तो हम उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, और वो मंदिर जा रहा है तो हम 1 मिनट में कहेंगे अरे बहुत बच्चा अच्छा है, देखो टाइम टू टाइम मंदिर आता है, दर्शन करता है? और मंदिर में भी आके कोई विनय से ढोक देता है, कोई हाथ जोड़ता है, कोई भगवान को निहारता है तो और प्रशंसा करेंगे। क्या करेंगे हम? और कोई आया ना, खाली घूम फिर के चला गया तो बाहर निकले कि कहेंगे क्यों बेटा इतनी जल्दी थी तेरे को दर्शन करने की कि तू भगवान को भी ढंग से नहीं देख पाया है? उसे हम बुरा कहेंगे, इसे अच्छा कहेंगे। ये तो व्यवहार में तो है, लेकिन जब बड़ी अपेक्षा से बात की जाए, जब वो अपनी अपेक्षा से बात कहेगा तो वो कहेगा कि भैया जो बंध का कारण है वो अच्छा कैसे हो सकता है? समझ में? ये बात बहुत कड़वी है लेकिन उतारनी पड़ेगी हृदय से। है क्या? एक कुनेन की गोली है, खाने में बहुत कड़वी है लेकिन मलेरिया को भगा दी है, मिथ्या मान्यता को तोड़ती है। ऐसा नहीं समझना कि कोई काल्पनिक बात चल रही है, कोई फलाना चल रही है। अरे साहब, अरे भाई, हम देखो धर्मात्मा जीव भी पुण्य में प्रवृत्ति करता है। ऐसा नहीं कि वो कोई पापाचार का जीवन जीता हो, इसे भी भगवान की अद्भुत भक्ति आती है, विनय आता है, अनेक प्रकार की बहुमानता आती है।
परंतु, बस जो भाव जिसका कारण है, अब कोई परिणाम शुभ का निमित्त और कोई परिणाम अशुभ का निमित्त, काय का, जी के, तो निमित्त अभी ये हमारे शुभ के निमित्त, कौन से, देव शास्त्र गुरु की आराधना पूजन शुभ का निमित्त है। 5 इंद्रिय के भोग घर गृहस्थी के कार्य अशुभ के निमित्त, पर ये दोनों पर है कि स्व है, दोनों मतलब आत्मा रूप है कि आत्मा से भिन्न है। तो कारण दोनों कैसे बने कि वो भी पर ये भी पर, तो कारण तो एक ही है ना। बात ही तो बहुत गहरी बात है भाई। कुंद कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य देव, राजवन जी पांडे, जयचंद जी छाबड़ा, कुलदेव श्री, टोडरमल जी साहब जैसे महान 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 विद्वान और अनेक ज्ञानी, बनारसी दास जी जैसे हो गए, अनेक विद्वद्गण हो गए हैं, अनेक मुनिराज हो गए इसका रस स्वाद करते करते है। जो चीज ये नहीं जाने वो क्या करे भाई, क्या समझ नहीं पाता, इसलिए तो इसका विरोध करते रहे। समय सार में तो ये कहा, समय सार में तो ये क्या कहा भाई, समय सार में तो ओरिजिनल बात बताई, तुम्हारी और ऊंचाई की ओर ले जाने की बात बताई, तुम्हारी पावरता नहीं तो नीचे रहो, पर ऊंची चीज को समझो तो सही। क्यों समझना कोई बुराई थोड़ी है। आज हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष का स्वरूप तो जान सकते हैं ना, है कि साहब कई लोग हैं कि जब जा ही नहीं सकते तो स्वरूप क्यों जाने। पंचम काल में मोक्ष का अभाव बताया, तो कि जब अपने को जिस गली जाने ही नहीं तो उसका स्वरूप क्यों जाने। अरे भाई आज नहीं तो कल जाएगा, तो मार्ग तो यही पकड़ना पड़ेगा ना। वहां तर्क देता है कि नहीं साहब, क्या लोग व्यवहार में कहते अरे क्यों बम्बई की चर्चा करना, अपन बम्बई जाते ही नहीं, कि आज तेरे पास ताकत नहीं है बम्बई जाने की, कल ताकत आ गई तो स्वरूप जानने में तेरा क्या बिगाड़ा हो गया। तू जाएगा और स्वरूप समझ लेगा तो वहां ठहराएगा नहीं, ओरिजिनल बम्बई ही पहुंचेगा, काल्पनिक जगह नहीं पहुंच जाएगा। है क्या नहीं साहब, अपना काम ही नहीं है, क्या? एक बहुत अच्छी विदुषी साध्वी श्वेतांबर समाज की, बहुत पुरानी बात, 35-40 साल पुरानी, बड़नगर में आई थी। कटारे जी वकील साहब स्वाध्याय में बैठते थे उस समय, श्वेतांबर समाज के वकील साहब, और रोज यहाँ सुनते थे, वो तो स्वाध्याय सुनते थे। विश्वास भी हो गया था कि स्त्री से मुक्ति बना नहीं होती, स्त्री मोक्ष नहीं जा सकती। फिर भी अब प्रश्न किया उन्होंने माता जी से, साधु से, क्यों साहब स्त्री को मोक्ष होता है कि नहीं होता है, ये प्रश्न किया। तो उनकी तरफ से जवाब क्या आया, बोलो। 2 टुक का जवाब था, यस या नो। प्रश्न कितना था, प्रश्न कितना था कि स्त्री को मोक्ष होता है कि नहीं होता है। तो यस या नो में जवाब देना था, होता है कहना था या नहीं होता है कहना। तो उनका जवाब ये था कि पहले पुरुष तो मोक्ष प्राप्त कर लो, फिर स्त्री की बात करें। क्या कहना मतलब, अभी ये तो ये क्या जवाब था क्या। तो हम कह रहे हैं कि भाई जब आप पंचम काल में मोक्ष ही नहीं है तो क्यों चर्चा करें हम तो। अरे भाई इसको सही समझे तो सही हम ना, कि यथेष्टता क्या है। यद्यपि आप और हमारा पावर अभी शुद्धोपयोग का नहीं है कि स्थिर हो जाए स्वरूप में,
लेकिन फिर भी आचार्य की वाणी से सत्य क्या है ये समझने की जरूरत तो है ना। कोई पावर बढ़ा के हो जाए तो सोने में सुहागा, उसका निषेध करेंगे। किसी की क्षमता बहुत अधिक होकर, घर त्यागी होकर, वैरागी होकर, दीक्षा धारण करके अड़चन में ठहर जाए, सोने में सुहागा। इसलिए सत्य समझने में कोई बुराई नहीं, ये मानसिकता हमारी खुद जाती है और भाव आएंगे। धर्मियों को तो भाव कैसे आएंगे? धर्मियों को क्रोध सहजता से नहीं आता है, आ जाता है, जैसा आता है कुछ क्षण में निकल जाता है। और अधर्मियों को क्रोध बना रहता है। कैसा बना रहता है? बना रहता है। और सामने वाला माफी भी मांग ले तो भी उसका क्रोध मिटता नहीं है। पार्श्वनाथ के जीव जो आज प्रकरण है ना, वायुभूति और अग्निभूत है, पार्श्वनाथ के जीव गए हाथ जोड़कर, जबकि गलती कुछ नहीं थी, गलती थी सामने बड़े भाई की, कवट के जीव की है कि उसकी पत्नी के साथ दुराचार किया है। राजा ने उसे सजा दी, फिर भी अपने भाई के प्रेम बस गए हाथ जोड़कर कि भैया, तो उसको वहां भी अपना अपमान महसूस हुआ, तो धड़कता हुआ क्रोध से वो शिला ऐसी की ऐसी क्षमा मांगने पर भी क्षमित नहीं किया। धर्मियों के हृदय में क्षमा बनी रहती है। बंद नहीं होता, हो गया, ज्यादा समय जीतना नहीं है, क्योंकि क्रोध स्वाभाविक है, मेरा स्वभाव भाव नहीं है। वस्तु व्यवस्था ज्ञानी को स्वतंत्रता क्या करे जीवन। इसलिए चैतन्य भगवान आत्मा के सामने अज्ञानी तर्क के तक भाई ये दोनों कारण पर है। और आगे चले, शुभ भाव किसके आश्रय से होते हैं? शुभ भाव में किसकी प्रवृत्ति होती है? सतार सूत्र में कहा ना, शुभ योग पुण्यश, अशुभ योग पापश। क्या कहा? शुभ में काय की प्रवृत्ति? मन हमारा भी भगवान का स्मरण कर रहा हो, मन की वाणी से जय जयकार कर रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं, भगवान की जय जय बोल रहे हैं, काया से वंदन कर रहे हैं, सिरोनत कर रहे हैं, ढोक दे रहे हैं, विनय कर रहे हैं। और अशुभ में भी क्या चलता है? अशुभ में क्या चलेगा? मन वचन काय के कार्य होंगे ना, क्या होंगे? अच्छा चलो, मन में मैं यहाँ बैठा बैठा आपके प्रति खोटा विचार कर रहा हूं, दुर्भावना भा रहा हूं, खोटे विषय के विषय में सोच रहा हूं, वचन से गाली गलौज कर रहा हूं, अशब्द बोल रहा हूं, खोटे शब्द बोल रहा हूं, काय में खोटा प्रवर्तन कर रहा हूं, तो दोनों में प्रवृत्ति काय की है? क्या काय की प्रवृत्ति? और जब अंदर जाएंगे तो प्रवृत्ति काय की है? मन की है कि वचन की है कि काय की है? तो काय की प्रवृत्ति है। सम्यक प्रकार निरोध मन बच काय आत्म ध्याते, सुधीर मुद्रा देख मुनिक मृग उपल खाद खुजावते। ऐसे एकाग्र चित्त। शुभ परिणाम में भी मन वचन का, अशुभ परिणाम में भी मन वचन का। इसलिए बहुत देखो, आश्रव भावना में अपन बोलते हैं ना, युगल जी की 12 भावना बोलते हैं। क्या बोलते? दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला। दिन रात 24 घंटे
सो गए तब तो हमारे, अरे भाई वहां भी हमारा मन का कार्य चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है। दिन रात सुभाषु भाव से मेरा व्यापार। कौन सा व्यापार? पहले भी इस विषय में चर्चा की थी। कौन सा व्यापार चलता है? धन दौलत कमाने वाला? अरे संसार का व्यापार चला करता है, संसार में भटकने का व्यापार चला करता है। ये व्यापार है ना कार्य, ये कार्य चला करता है, हमारा कार्य चला करता है, चला करता है। दिन रात सुभाषु भाव से मेरा व्यापार चला करता, और मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला खुला हुआ। शुभ अशुभ दोनों, पुण्य पाप का परिणाम, अशुद्ध परिणाम। अज्ञानी को इसमें एक अच्छा लगता है, एक बुरा लगता है। जब ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए भैया फिर उसमें अच्छे बुरे नहीं लगते हैं, जो है वो वैसा लगता है कि नहीं। भगवान ने इसे दुख का कारण कहा, पर की गाथा याद है कि भूल गए? एक उत्तर भी बहुत जरूरी। ये आश्रम कैसे हैं कि ये जड़ रूप है, असूची है, बंध के कारण है। भगवान आत्मा कैसा है कि निर्मल है, पवित्र है, सूची है। ये जड़ है, ये चेतन है। आश्रम को जड़ कहा। इसमें बहुत गंभीरता है, बहुत रहस्यमयी है। सोच सकते हैं आप, जब ज्ञानियों की इनकी विश्लेषणता सुनते हैं ना, तो हृदय खिल खिल उठ जाता है कि कितना, कहां से लाए, कहां से लाए, कहां से लाए, कहां से कहां लाए। भाई भावो भावो ब्रह्मांड ना भरा। और हमारी ताकत थोड़ी, जो ज्ञानियों की ताकत है, जो आचार्य अमृतचंद्र देव की भगवंत की ताकत थी। कुंद कुंद भगवंत ने जो माल परोसा है वो शब्द सीमित है, लेकिन अर्थ उसमें गहन है। बहुत गहरे अर्थ भर दिए। आज दिवस अपना पवित्र है, इतना पवित्र दिवस, और हमारी भावना में ये भाव करना चाहिए कि हे तो दुखमय संसार से हम भी कब विमुक्त होंगे। अनंत जीव दुखमय संसार से मुक्त हो जाए। जो हुए हैं उनकी तो हमने अर्घ चढ़ाकर प्रशंसा की है। इनकी निर्वाण कांड बोला ना, सारे जितने भी भगवान मोक्ष गए, जो जो हमारी जानकारी में, उसके पहले तो कितने ही गए। क्यों? निर्वाण कांड में जो अभी हमारे जो हुए हैं वो बताया कि सोनागिरी जी से 5.5 करोड़ गए, कि वहां से इतने करोड़ गए, कि शिखर जी से इतने करोड़ गए, और उसके पहले कितने गए, आदिकाल से कितने गए हैं, अनंत गए। हाँ, ये तो इसकी बात है। वो अनंत जीव जो मोक्ष पधारे हैं, उनकी खुशियां ली, उनकी आनंदता। बच्चे का जन्मदिन मनाना और फिर माता पिता मर जाए तो उनकी पुण्यतिथि मनाना, और इससे ज्यादा महान कार्य ये है। ये पवित्र कार्य है। ये तो स्मरण कर किया, ये सबका पवित्र अवसर आए कि मैं भी कर्म से छूट कर मोक्ष को प्राप्त हूँ, जन्म मरण से रहित बनूं, संसार तापों के दुख का भाव करूं, इच्छत विच्छत पर्याय का नाश करके अक्षत पर्याय प्राप्त करूं। दिन रात काम की वासना में लिप्त रहने वाला कब मेरे काम भाव का अभाव हो। ये दिन रात सुबह ये भोग की जो भावना, 5 दिन खाने पीने की जो भावना है, ये मेरी चिदा रोग कब नष्ट हो जाए है। ये मेरा ज्ञान जो मोह से बना हुआ है, कब मोह अंधकार दूर हो जाए। ये 8 कर्म से मैं कब छूट जाऊं, कब मोक्ष फल को प्राप्त करूं, और कब इस महान अनंत पद को प्राप्त करूं है। वो भावना हमारे हृदय में उत्पन्न होना चाहिए।
इसी के लिए याद दिलाते हैं। जितने भी मोक्ष कल्याणक आते हैं ना, वो इसी की याद। और पांचों कल्याणक वो तो कल्याणक ही है, वो तो कल्याणक स्वरूप है ना, निमित्त की अपेक्षा से। इस प्रकार की यहाँ ये बात की है। इसमें विषय बहुत गहरा है और गंभीरता से अपन चर्चा करेंगे। देखो, ये अभी क्या कहा, ये पक्ष है, तो इसका एक प्रतिपक्ष भी है। जिस दृष्टि से तुम देख रहे हो उस दृष्टि से तुम्हारा विषय है, लेकिन एक चीज ऐसी भी है ना। इसके आगे की गाथा में आएगी क्या, 272 गाथा। इसी तरह परमार्थ से करे इस नास्त इस व्यवहार की, निश्चय नयाश्रित श्रवण ही प्राप्ति करे निर्माण की। जो निश्चय के आश्रय करने वाले विराज होते हैं ना, यही निर्वाण को प्राप्त होते हैं। इस निश्चय को समझकर व्यवहार का लोग काय का लोग करते हैं। अभी तो बात नहीं आज केविड को उन्होंने दृष्टांत दिया। जब केविड प्रधानमंत्री की कैबिनेट क्लास चल रही हो, बड़ी बड़े मंत्रियों की विचार विमर्श चल रहे हो, किसी गहरे शोध पे चर्चा चल रही हो। संसद तो एक ऐसी जगह है, संसद अलग चीज है और कैबिनेट अलग चीज है। संसद में तो हर व्यक्ति हर चीज के लिए बोल सकता है, लेकिन कैबिनेट में तो जो उसके मंत्री है ना, जो बुलाए गए हैं, उनसे ही राय विचार विमर्श होता है। और वहां कोई बड़ी बड़ी चर्चा चल रही है और कोई छोटी चीज लेके वहां आएगा तो क्या यहाँ इस चीज का अवकाश नहीं है। अभी जो जो चल रही है वो ये बात। सामान्य ज्ञान प्रमाण ज्ञान की चर्चा करेंगे तो सब समझेंगे, लेकिन जब आचार्य गहरी मंत्रणा कर रहे हैं तो फिर उनके सामने तो यही बात आएगी कि भाई जो संसार का कारण हो उसे हम अच्छा कैसे कह सकते हैं। आखिरी शब्द में हल्का अर्थ नहीं निकालना, अपनी भूमिका अपने परिणाम को देखकर हमें प्रवृत्ति करना और श्रद्धा ये रखना जो भगवंतों ने कहा वही परम सत्य है। मोक्ष तो इसी भाव से मिलेगा, दूसरा कोई भाव है नहीं। आप सभी अच्छी तरह से इन परिणाम को समझकर अपने परिणाम को निर्मल बनाए। यही मंगल है। अविनाशी वंदना सत्वा